Hello students, good evening to all. Our today's topic is Financial Accounting with Adjustment, Class Plus 1, Chapter number 17, Question number 12. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2010 from the following balances. आपके पास दिए रतन ड्रॉइंग एंड कैपिटल, सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, परचेज एंड सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल रिसीव एंड बिल्स पेबल, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सैलरी, रेंट रेट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, रिपेयर एंड रिन्यूअल, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम including premium of 300 paid up to 31st March 2010, 6% loan, मोटी पावर एंड हीटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है 17,550। क्रिएट ए प्रोविजन 5% ऑन सन्डी डेटर एंड चार्ज, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 500 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान रखें आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है एक बार फिर पढ़ रहा मैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 17,550। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन सन्डी डेटर्स, 5% चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 500 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बाय 10% फर्नीचर फिक्चर एंड फिटिंग, 15% पर एनम एंड कमीशन 50 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 4 मंथ इज नॉट पेड। तो किस प्रकार से जो इसकी जर्नल एंट्री की जाएगी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स रतन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। हम सबसे पहले जो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो किस प्रकार से जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, तो ट्रेडिंग की आइटम में सबसे पहले आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले लिखते हैं आप ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है 3000। तो ध्यान रखें इस बात का कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 3000। ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरी आइटम लिखेंगे आप टू परचेज। तो टू परचेज आपके पास दी है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखें इस बात का, वो दिए 15,500। इसमें से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न, लेस करेंगे आप इसमें से क्या जी, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जो आपके पास दिए है उसको आप लेस करेंगे और परचेज रिटर्न आपके पास दिए इस क्वेश्चन के अंदर 600 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आउटर कॉलम में आएगा 14,900। परचेज में से परचेज रिटर्न घटाई जाती है। उसके बाद आपके पास दिया मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के साथ एडजस्टमेंट दी है। तो यहां लिखेंगे पहले मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग जो वेजेज है वो आपके पास दिया है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज जो आपके पास दिए है वो दिए जी 1700। इसमें ऐड करेंगे आप, लेस करेंगे सॉरी, जो मशीनरी का इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में, इसमें से आप लेस करेंगे क्या जी, मशीनरी, इरेक्शन ऑफ मशीनरी का जो खर्चा है वो आप लेस करेंगे इसमें से। तो मशीनरी का खर्चा जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आप देखेंगे भी किस प्रकार से इसको करते हैं। इसमें से आप इरेक्शन ऑफ मशीनरी जो है वो लेस करेंगे, और ये इरेक्शन ऑफ मशीनरी जो है आपका है वो 500 है। ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया, इसकी हम डबल एंट्री भी करेंगे। तो उसके बाद ये आया जी आपको पास 1200। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर टू मोटी पावर एंड हीटिंग। तो आपके पास दिया इसमें टू मोटी पावर एंड हीटिंग, तो इसको ये भी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, मोटी पावर एंड हीटिंग। तो मोटी पावर एंड हीटिंग आपके पास दिया है, यह आपके पास दिया 375, इसको भी आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के डेबिट में बस सिर्फ यही आइटमें दी हैं। अगर आप क्रेडिट की साइड की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय सेल। तो बाय सेल आप लिखेंगे बाय सेल, और सेल आपके पास दी है बाय सेल, उसमें से सेल आपके पास दी है 30,600। इसमें से आप लेस करेंगे रिटर्न, लेस करेंगे आप इसमें से रिटर्न, जिसको आप सेल रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हैं। और ये आपके पास दिए 500। 30,000 में से जब आप 30,600 में से जब आप 500 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 30,100। और इसके साथ साथ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, जिसकी एक बार एंट्री जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में होती है,
क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हैं, और दूसरी बार जो है ये बैलेंस शीट में होगी। तो पहले हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में करते हैं, क्योंकि हम बारी बारी से जो है सीक्वेंस वाइज जो है पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, फिर हम टोटल करते हैं। तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आया 47,650, और यहाँ पर भी जो टोटल आया वो आया 47,650, और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा, वो आपके पास बचा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन करेंगे। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया अर्थात इसमें से आपने सारी आइटमें घटाई, और घटाने के बाद ये आपके पास आया 28,175, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है आपका ब्रो डाउन, और ये आपके पास आया 28,175। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटमें अन्य आइटमें उनको लिखेंगे बारी बारी से। तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब आइटमों को आप बारी बारी से लिखेंगे, जिसमें हमारे पास जो सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बैड डेट्स दिया है, तो यहाँ पर हम 2 बैड डेट्स लिख देंगे यहाँ पर। और बैड डेट्स की जो एंट्री की जाएगी वो किस प्रकार से की जाएगी, ये ध्यान रखें, ये ओल्ड प्रोविजन है बैड डेट्स का जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, इसकी सिंगल एंट्री। फिर आप इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, जो आप न्यू प्रोविजन बनाएंगे बैड डेट्स का उसको आप ऐड करेंगे, और न्यू प्रोविजन जो बैड डेट्स का बनाया जाएगा वो आपका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड 5% ऑन सन्डी डेटर, तो 5% जो है वो सन्डी डेटर्स का बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास सन्डी डेटर्स इसके अंदर दिए हैं, अगर सन्डी डेटर्स की बात करें आप तो हमारे पास सन्डी डेटर्स जो दिए हैं वो 18,000 दिए हैं, और 18,000 का जो 5% है अर्थात ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, तो जिसको आप न्यू प्रोविजन बोलते हैं, और जिसको आप डबल एंट्री भी करेंगे जब आप बैलेंस शीट में करेंगे, तो न्यू प्रोविजन आपका बना 900, और ये जो टोटल हुआ वो 1,200 हुआ। उसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे जो ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया है, तो लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन आपके पास दिया है वो आपके पास दिया जी 600, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है जिसकी सिंगल एंट्री होती है, और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 600। उसके बाद आप सभी जानते हैं हमारे पास सैलरी दी है, तो टू सैलरी भी आप सभी जानते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी, तो टू सैलरीज, तो सैलरी आपके पास दी है 1,900। सैलरी के बाद अगली आइटम जो आपके पास दी है वो दी है रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस रेंट और टैक्सेस जो आपके पास दिए हुए हैं वो दिए हैं जी 1,200। रेंट एंड टैक्सेस जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं जी 1,200। तो 1,200 के बाद रेंट एंड टैक्सेस के बाद आपके पास दिया है टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड जो आपके पास है वो दिया है जी आपके पास 800, तो 800 आप डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे। उसके बाद आपके पास दिया है टू रिपेयर एंड रिन्यूअल, टू रिपेयर एंड रिन्यूअल, तो रिपेयर एंड रिन्यूअल्स आपके पास दिया है 350। उसके बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के बाद आपके पास इंश्योरेंस दिया है, तो इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस जो आपका है वो आपका 450 दिया है, जिसमें इंश्योरेंस के बारे में क्लियर जो है वो प्रीपेड भी दिया है, तो आप इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड, तो लेस जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको आप लेस करेंगे लेस प्रीपेड, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 300 पेड अप टू 31 मार्च 2010, मतलब 31 मार्च 2010 तक का तो केवल मात्र 300 है। इसका मतलब है कि लेस आपने प्रीपेड करना है जो 150 है, लेस करेंगे आप इसमें से प्रीपेड, और 150 आप इसमें से लेस करेंगे, जो आपके पास आएगा उसको आउटर कॉलम में 300 आप लिख देंगे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आपके पास है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो आपके पास दिया है 125, ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद टू लीगल चार्जेस जो है इसको भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, टू लीगल चार्जेस, और ये आपके पास है 275। लीगल चार्जेस के बाद आपके पास दिया है टू ऑडिट फीस भी जो है वो आप सभी जानते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी, ऑडिट फीस है 500। ऑडिट फीस के बाद आपके पास जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो इंटरेस्ट का आपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एंट्री है उनकी सबकी एंट्री करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो इंटरेस्ट है जो लोन पर है वो आउटस्टैंडिंग होगा। और ये भी ध्यान रखें ये 100 है, जिसको हम करके आपको बताएंगे जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी करेंगे। साथ में आपके पास दिया है टू डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आपके पास जो आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि 9500 का 10% 950, इसको भी जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा प्लांट एंड मशीनरी पे उसको आप लिखेंगे 950 टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद आप अगली आइटम लिखेंगे, वो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग फिक्चर एंड फिटिंग, जिसको आप बोल सकते हैं फिक्चर एंड फिटिंग पे। और ये भी आपका 3000 का 15% है, 3000 का 15% जो होता है वो होता है 450। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है जो आपके पास आएगा उसको आप लिखेंगे। ये आपके पास किस प्रकार से आया, आप सभी जानते हैं 12,925 का 5%, और ये आपके पास आया जी 646। उसके बाद आप सभी जानते हैं हमारे पास क्रेडिट साइड में आइटमें दी हुई हैं, और क्रेडिट साइड में आपके पास जो आइटमें दी हैं वो दिए जी सबसे पहले बाय डिस्काउंट रिसीव, यहाँ लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव जो आपके पास दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, जो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास दिया है वो आपके पास दिया है डिस्काउंट रिसीव। अगर आप डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो आपके पास दिया 900। डिस्काउंट रिसीव के बाद आपके पास दिया है कमीशन, जिसमें एडजस्टमेंट भी है बाय कमीशन, और बाय कमीशन जो है वो आपके पास दिया है 650, और इसमें से लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, लेस की जाएगी इसमें से रिसीव्ड इन एडवांस, जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो लेस करेंगे वो 50 रुपीज़, और जो आपके पास आएगा उसको आप आउटर कॉलम लिख देंगे 600। उसके बाद आप सभी जानते हैं आप टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद आपने जब इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और जो क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आया वो आपके पास आया जी 29,675, और इसी प्रकार से डेबिट साइड का टोटल भी जो आया वो आया 29,675। जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा उसको आप बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, और जो आपका नेट प्रॉफिट है इसको जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये आपके पास आया 21,479। तो इस प्रकार से जो है आपने टोटल किया, और टोटल करने के बाद द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये आपका जो था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाएगी वो आप देखेंगे। तो इसकी बैलेंस शीट आपके सामने जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स रतन एज ऑन 31 मार्च 2010, लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट अमाउंट इन रुपीज, एंड देन लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम लाइबिलिटी साइड की आइटम लिखेंगे, जिसमें हमारे पास दी है कैपिटल। ये ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का अनुरोध था कि बैलेंस शीट ट्रेडिंग को अलग बनाओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अलग बनाओ और बैलेंस शीट को अलग बनाओ। तो सभी स्टूडेंट्स के कुछ चाहने वालों के आग्रह पर मैं जो है ट्रेडिंग अकाउंट अलग, और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा क्वेश्चन है उनका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है अलग अलग बना रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास कैपिटल दी हुई है, जो रतन की कैपिटल दी हुई है वो दी हुई है जी 12,925। इसमें से आप लेस करेंगे ड्राइंग, जैसे आप हमेशा करते हैं कि लेस जो है वो ड्राइंग की जाएगी, तो ड्राइंग इसमें से लेस करेंगे। तो जब आप इसमें से ड्राइंग लेस करेंगे, जो ड्राइंग हमारे पास दी है वो दी है जी 8,000 ड्राइंग लेस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 4,925। फिर आप इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या अगर हमने जो है ऐड करेंगे, आप सभी जानते हैं कि पहले आपको इसमें ऐड इंटरेस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी एंट्री करी जिसकी वो है 646, और इसको जमा करने के बाद आपके पास आया 5,671, और इसमें जो है आप ऐड करेंगे, आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे आप इसमें नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 21,479। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास जो आउटर कॉलम में आएगा वो आया 27,050। तो आपने कैपिटल के साथ सारी एडजस्टमेंट कर दी,
उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर लोन। लोन हमारे पास दिया हुआ है 5,000 और लोन पर जो है वो जो इंटरेस्ट है वो आप सभी जानते हैं 4 मंथ का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसको आप बोल सकते हैं कि लोन फॉर आपका जो स्टिल है इज 4 मंथ इज नॉट पेड। तो आप सभी जानते हैं कि 12 महीने का जो है वो 500 होता है, तो 4 मंथ का जो है 100 रुपीज़। तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे आप इसमें इंटरेस्ट जो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो आप इसमें ऐड करेंगे 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ ऐड करने के बाद ये आपके पास आएगा 5,100। तो 5,100 जो आपके पास ये आया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप अगली आइटम लिखेंगे, तो अगली आइटम आपके पास दी हुई है इसके अंदर। तो अगली आइटम जो है वो आप लिखेंगे, वो आपके पास है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल लिखेंगे आप, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपके पास दिए हैं इसमें 900। उसके बाद आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, आप सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास इसमें दिए हैं 12,000। तो 12,000 आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे। उसके बाद अनअर्न्ड कमीशन जो आपने जिसकी आपने डबल एंट्री भी की प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में, वहाँ से लेस किया अनअर्न्ड कमीशन। तो ये अनअर्न्ड कमीशन जो है, जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जिसको आप बोलते हैं, उसको भी दिखाएंगे आप 50 रुपीज़। और उसके बाद आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके पास है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आप सभी जानते हैं इसको करने के बाद हम जो है असेट साइड जाएंगे। तो असेट साइड में हमारे पास सबसे पहले दी है प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी जो आपके पास दी हुई है वो दी है 5,000। ऐड करेंगे इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऐड करेंगे आप इसमें से मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 500, और 500 ऐड करने के बाद ये आपके पास आया, सॉरी ये आपके पास दिए 9,000 दिए आपके पास ये शुरू में, और 500 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आया 9,500। फिर आप इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन। ये कितना आएगा 9,500 का 10%। तो 9,500 का 10% आया 950, और 950 जो घटाने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा 8,550, जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में भी जिसकी डबल एंट्री की। उसके बाद अगली आइटम जो आपके पास दी है वो दी है फिक्चर एंड फिटिंग। आप फिक्चर एंड फिटिंग की जो आइटम है उसको लिखेंगे फिक्चर एंड फिटिंग। तो फिक्चर एंड फिटिंग आपके पास दी है 3,000, और 3,000 का आप सभी जानते हैं 15% लेस किया जाएगा, जिसको आप बोलते हैं लेस डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन आपके पास आया हुआ है 450। जब आप इसमें से 450 घटाएंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है 2,550। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं जी 18,000। 18,000 में से लेस करेंगे आप, ध्यान रखें इस बात का, लेस करेंगे आप इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये आपके पास है 18,000 का 5%। दैट मीन्स कि इसको कैसे निकालेंगे 18,000 का 5%, जो न्यू प्रोविजन आपने बनाया इसको आप 900, और इसको घटाने के बाद आप लिखेंगे आउटर कॉलम में 17,100। तो 17,100 का अमाउंट आप लिख देंगे। उसके बाद आप जो है बिल रिसीवल की एंट्री करेंगे। तो बिल रिसीवल, तो बिल रिसीवल, तो बिल रिसीवल भी आप सभी जानते हैं, ये आप असेट साइड लिखते हैं 700। और बिल रिसीवल के बाद आपके पास अगली आइटम जो आपने क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री नहीं की, एक बार तो आपने ट्रेडिंग के डेबिट में कर दी, क्रेडिट कर दी, और आप दूसरी एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री 17,550। उसके बाद आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में भी किया था, और ये आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस 150। और प्रीपेड इंश्योरेंस के साथ लास्ट में आप लिखेंगे कैश बैलेंस, लिखेंगे आप कैश बैलेंस, और फिर आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। कैश का बैलेंस लिख देंगे, कैश का बैलेंस आपके पास है 500। और जब टोटल आपके पास आया तो आप जब आपने टोटल किया तो टोटल करने के बाद आपने देखा कि एसेट साइड का टोटल आया 47,100। इसी प्रकार से लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आया 47,100। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार से अलग अलग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और हमने जो इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी। तो थैंक्स फॉर
watching the video. Please like, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.